नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वह है भारत का मानचित्र। देखिए, मानचित्र को भरने के बहुत से तरीके होते हैं। हम आज आपको बहुत ही सरल तरीके में मानचित्र को भरना सिखाएंगे, जिससे आप मैप को दोबारा जब भरेंगे तो भरने में आपको विशेष परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए हमने एक तरीका ईजाद किया। उसके लिए ये सबसे पहले हम पूर्वी भारत की बात करते हैं। देखिए, पूर्वी भारत में जो ये 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। कंपटीशन क्लासों में भी आता रहता है कि 7 बहनों में कौन सा राज्य नहीं है, 7 बहनों में इनमें से कौन सा राज्य समाहित है। अब देखिए, 7 बहनें हैं, इनको एक शॉर्ट ट्रिक के आधार बताया गया है। अन्ना, मम्मी, अमेत्री, अन्ना, मम्मी, अमेत्री, ये इसकी ट्रिक है। अब इसको हमें याद करना पड़ेगा। देखिए, हम लिखते हैं अन्ना, मम्मी। पहले इन 2 भागों में बांटे हैं मैंने। पहले अन्ना, मम्मी के रूप में जान लेते हैं। अन्ना, मम्मी के रूप में हो गया, पहला जो अ है उससे बनेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फिर अन्ना, न से बनेगा यहाँ पर नागालैंड, न से नागालैंड। उसके बाद में अन्ना, मम्मी, म से बन जाएगा यहाँ पर मणिपुर। फिर मी से बन जाएगा यहाँ पर मिजोरम। देखिए, हो गया हमारा ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। मतलब हो गया अन्ना, मम्मी। उसके बाद में हम आते हैं अमेत्री। अमेत्री के ऐसे बनेगा ये असम, असम। और में से बनेगा मेघालय, मेघालय। अमेत्री था ना, तो टी से बन जाएगा ये त्रिपुरा। तो हमारा बन गया अन्ना, मम्मी, अमेत्री। मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये उत्तरी भारत के, सॉरी, यह पूर्वी भारत के वो राज्य हैं जो जनजातियों के आधार पर बटे हुए हैं। अब आते हैं हम तटीय राज्य में। देखिए, तटीय राज्य, जहाँ पर तटीय इलाका होता है वहाँ पर बहुत बार लोगों के आवागमन के लिए भी सुविधा संपन्न इलाकों में जब परिवहन की व्यवस्था की जाती है तो उनमें नाव चलती है, जहाज चलते हैं। तो हम नाव को क्या कहते हैं? बोट। क्या कहते हैं? बोट। तो बोट इसमें हो गई BOAT। तो हमें याद रखना पड़ेगा, तटीय इलाके हैं इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा BOAT, बोट। बोट के आधार पर हमें राज्य बनेंगे। B4, यहाँ पर बोट का B4 आ जाएगा बंगाल, पश्चिमी बंगाल आ जाएगा। यहाँ पर पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में ओ से हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा। उसके बाद BOAT, ए से हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और फिर लास्ट में बच रहा है बोट का टी से हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो क्या हो गया हमारा? BOAT, बोट। बोट से हो गए तटीय वो 4 राज्य दक्षिण पूर्वी के अंतर्गत बताए गए थे। इसके अलावा अब हमें इधर के तटीय राज्य भरने के लिए एक छोटा शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको याद रखना है KKGMR, 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 KKGMR। देखिए, पहले कैसे हो जाएगा यहाँ पर केरल, पहले कैसे? केरल। और दूसरे से कर्नाटक। वेरी गुड। तीसरा जो है KKG से हो जाएगा यहाँ पर गोवा, KKGMR, KKG
एम जी, के जी एम जी, के जी एम जी, के जी एम जी। तो के जी एम से हो गया यहाँ पर महाराष्ट्र, और यहाँ पर के जी एम जी, जी से हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। देखिए लगभग हमने आधे से ज़्यादा राज्य पढ़ लिए हैं। हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राज्य हमने भर लिए हैं। अब इसके अलावा जो राज्य आते हैं, आप लोगों जैसा पता होगा ऊपर पर जम्मू कश्मीर होता है, परंतु अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर को जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद में जम्मू को राज्य का दर्जा खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। वो केंद्रीय प्रदेश है, ये नीचे वाला इलाका तो जम्मू कहलाता है। इस पूरे इलाकों को हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये जो इलाका है ये कहलाएगा श्रीनगर। पूरा इलाका ये जो जम्मू कश्मीर है, परंतु इसकी राजधानी एक जम्मू है और एक श्रीनगर है, तो ये पूरा इलाका जम्मू कश्मीर का हो गया। उसके अलावा ये जो इलाका ऊपर का बचा हुआ है, ये इलाका है दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, जिसे जम्मू से अलग करके बनाया गया है। उसको नाम दिया गया है लद्दाख। क्या नाम है इसका? लद्दाख। और यहाँ पर इसकी राजधानी है जो है लेह। क्या है? लेह। तो हमारी हो गई। उसके बाद में हमारा जो राज्य है वो राज्य है हमारा राजस्थान। बहुत से राज्य जिनको हमें याद रखना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती है। ये राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद में ये जो मिडिल वाला हिस्सा है, ये मिडिल वाला हिस्सा मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। इस पे लिखेंगे हम, ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाद में हम जब ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलने के बाद में जैसे ही हम जम्मू से नीचे आते हैं, यहाँ पर राज्य आएगा ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जिसे हम HP भी कहते हैं। ये जो पास में इस साइड जम्मू के जस्ट नीचे आएगा, हिमाचल प्रदेश के दाएं साइड, ये है यहाँ का राज्य पंजाब। फिर पंजाब से नीचे हरियाणा। हरियाणा के बाद में ये जो हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के पास में जो छोटा राज्य रह गया, जब हम श्रीनगर जम्मू आए, जम्मू से मध्य प्रदेश आते हैं, हिमाचल प्रदेश के पास में एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है जो नेपाल के पास में है, ये है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसे सन 2002 में उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। और ये जो बड़ा भूभाग है, ये है जनसंख्या के आधार पर हमारा सबसे बड़ा राज्य, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में अब हमारे यहाँ पे बहुत कम क्षेत्र बचे हुए हैं जिनमें हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्षेत्र आता है बिहार। बिहार से जस्ट नीचे वाला हिस्सा है वो सन 2000 में इसको 2 टुकड़े कर दूसरा सा बनाया गया था, उसे कहा गया था झारखंड। झारखंड। ये जो इलाका है मध्य प्रदेश से निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं, ये भी सन 2000 में बना था, नवंबर 2000 में। इसको नाम दिया गया था छत्तीसगढ़। क्या नाम दिया गया था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। अब देखिए लगभग सभी राज्य हमने भर दिए हैं। इसके अलावा एक नया राज्य 2014 में बना, आंध्र प्रदेश से अलग कर इसे बनाया गया। इसको नाम था तेलंगाना। क्या नाम था इसका? तेलंगाना। ये देखिए यहाँ हो गया, ये हो गया तेलंगाना। ये तेलंगाना हो गया। इस प्रकार से हमने अपने क्षेत्र के सभी राज्य भर दिए।
राज्यों के अलावा हमारे यहाँ 9 केंद्र शासित प्रदेश भी है, उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर था, जो ये भर चुका है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख था, जो पूरा हिस्सा आ चुका है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जो बताया गया है वो है ये वाला, ये है चंडीगढ़, जो हरियाणा पंजाब की राजधानी के साथ साथ खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये जो इलाका है इसे हम कहेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा 1 2 3 केंद्रीय प्रदेश हो गए। चौथा आएगा हमारे ये पुडुचेरी, यहाँ दक्षिण भारत में जाइए, इसे हम कहेंगे पुडुचेरी। क्या कहेंगे? पुडुचेरी। ये भी केंद्रीय प्रदेश है। ठीक है, उसको छोड़ने के बाद जब हम इधर अरब सागर में आते हैं, अरब सागर में आने के बाद में ये यहाँ पर दमन दीव है, एक ये और एक ये दोनों है दमन दीव, दमन व दीव। ठीक है, और ये जो है ये है हमारा दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली। इसके अलावा ये जो नीचे अरब सागर वाले हिस्से में दिया गया है, ये है हमारा एक और केंद्रीय प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। इनके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग बहुत से द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीपों समूह है, इसलिए इसके आधार पर लाखों द्वीपों समूह बताया कि यहाँ पर बहुत से छोटे लाख द्वीप पाए जाते हैं, उसके नाम पर यहाँ पर लक्षद्वीप इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा हम जब बंगाली खाड़ी में आएंगे, इस साइड पूर्वी भारत में आएंगे, तो पूर्वी भारत के सागर में यहाँ पर ही बहुत से द्वीपों का समूह है। इस द्वीप समूह को नाम दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए ये हो गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूरा इलाका है। इसके अलावा भारत का अंतिम दक्षिण बिंदु जो समुद्री सीमा निर्धारित करता है वो है ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा हमारे देखिए केंद्र क्षेत्र कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब 9वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बताइए? 9वां केंद्र प्रदेश है राजधानी दिल्ली। जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है वो आएगी यहाँ पर। ये जो इलाका है ये इलाका है दिल्ली। देखिए दो एक शॉर्ट ट्रिक के आधार पर हमने आधे से अधिक राज्य भर लिए थे। अब बस थोड़ी परेशानी हुई, हमें क्या है अपने जिस राज्य में हम रहते हैं वो राज्य ध्यान रखना है, उसके आसपास के राज्य ध्यान रखने हैं। उसके अलावा बहुत सरल ट्रिक है जिसके आधार पर आप भारत के मैप को भर सकते हो। अब भारत के मैप को भरने में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं आई। इसी की चर्चा के आधार पर हम जब अगली चर्चा करेंगे तो भारत के भौतिक स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको बताए गए मैप के आधार पर आप भारत का मैप पढ़ना जल्दी ही सीख जाएंगे और भारत के मैप भरने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। फिर भी कोई समस्या हो तो जब हम अगला मैप लेकर आए, अगला मानचित्र जब आपको बताएं तो उस समय आप हमसे जानकारी मांग सकते हैं। तो ये था हमारा भारत का राजनीतिक